हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। केंद्र सरकार ने 4 स्लैब की जीएसटी प्रणाली में बदलाव करके फिलहाल देशवासियों को एक बड़ा उपहार दिया है और अब देश में वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर केवल 5% और 18% का जीएसटी लगाया जाएगा। 12% और 28% के जीएसटी स्लैब्स को समाप्त कर दिया है, जिससे हमारे देश में सभी तमाम वस्तुएं और सेवाएं बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई है और देशवासियों में बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि अब चाहे बात हो हमारी शिक्षा की, स्वास्थ्य की या फिर हमारे डेली यूज़ के किसी भी आइटम की, अब सब के जो जीएसटी की स्थिति है वो बहुत ही हम लोग के लिए राहत देने वाली है, यानी कि बहुत सस्ती हो गई है। लेकिन जीएसटी की इस राहत के बीच हमारी सरकार ने एक नया जीएसटी का स्लैब भी इंट्रोड्यूस किया है, जो है 40% जीएसटी, यानी कि सबसे ज्यादा अब तक 40% का जीएसटी सुनने में ही ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, पर 40% का जीएसटी किन वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाएगा और कौन से लोग इस 40% के जीएसटी से प्रभावित होंगे, आइए इन सभी बातों को समझ लेते हैं। तो फिलहाल हमारे जो न्यूज टाइटल का कहना है वो है व्हाट आर सेइंग गुड्स एंड व्हाई दे डू दे नाउ अट्रैक्ट द हाईएस्ट जीएसटी रेट। तो देखिए क्या होते हैं सेइंग गुड्स, और ये जो सेइंग गुड्स होते हैं, इन सेइंग गुड्स के ऊपर क्यों लगाया जा रहा है इतना बड़ा जीएसटी, अब हमें ये सारी चीजें समझनी होगी। तो फिलहाल 56वीं बैठक हुई है फिलहाल जीएसटी परिषद की, और इसमें कहा गया है कि भाई 5% का तो जीएसटी स्लैब रहेगा ही रहेगा, 5% के साथ साथ अब 18% का जीएसटी स्लैब भी रहेगा, और इसमें तीसरा हम ऐड कर रहे हैं 40% का जीएसटी स्लैब। लेकिन ये पाप वस्तुएं और विलासिता की वस्तुओं के लिए रहेगा, और यह संशोधन क्षतिपूर्ति उपकर को हटाने के बाद अब आया है। तो क्या होती हैं पाप वस्तुएं, जिसको सिन गुड्स कहते हैं, और क्या है हमारी विलासिता की वस्तुएं, क्या क्या इसमें शामिल होगा, आइए इस पर डालते हैं एक बार प्रॉपर नजर। तो देखिए दरअसल जिनको वस्तुओं को सिन गुड्स कहा जाता है, ये होती है एक प्रकार की पाप की वस्तुओं के रूप में को कंसीडर किया जाता है। मतलब ये ऐसी वस्तुएं थे जो हमारे समाज के अंदर लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है, हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, साथ ही नैतिक दृष्टिकोण के उद्देश्य से भी हानिकारक होती है। यानी कि मॉरलिटी ये नहीं कहती कि किसी भी प्रकार से आप इन वस्तुओं को अपने जीवन में अपनाएं और अपना करके इनका चरण आगे बढ़ा। तो मॉरल कंडीशन भी अलाउ नहीं करती है, तो ना तो आपका स्वास्थ्य इससे ठीक रहेगा, ना ही हमारी नैतिक स्थिति ठीक रहेगी। अब इसमें जो वस्तुएं शामिल होती है, इसमें तंबाकू, जुआ, सट्टा, उच्च वसा या चीनी सामग्री वाले खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, और जरूरी है कि इनको रोका जाए। तो इसलिए सरकार इनके ऊपर पूरी तरह से निषेध तो नहीं करती, लेकिन समाज में इसका उपयोग लोग ना करें उसके लिए सरकार ये काम करती है कि इनके ऊपर हाई टैक्सेस लगा देती है, और हाई टैक्सेस की वजह से ये वस्तुएं महंगी हो जाती है, और इस दौरान बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो फिर इन वस्तुओं को खरीद नहीं थे, और खरीदते नहीं है, तो इससे क्या होता है कि चीजें व्यवस्थित हो जाती है। तो ये पाप वस्तुएं जो सेन गुड्स हैं, उसके अलावा अति विलासिता के उत्पाद और सेवाओं पर भी सबसे अधिक कर लगा रहे हैं हमारे देश में, ये खास चीज है। अब इसमें शामिल क्या क्या रहने वाला है, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है समझने का। तो दरअसल जो सेन गुड्स हैं, फिलहाल जो हमारे 40% का टैक्स ब्रैकेट हमारी सरकार ने यहाँ पर तय किया है, उस 40% के टैक्स ब्रैकेट में बहुत कुछ शामिल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो ये हानिकारक वस्तुएं हैं, जिनको पाप वाली वस्तुएं कह रहे हैं, वो तो है ही है, इसके अलावा विलासिता भी है। तो विलासिता का मामला भी बहुत ज्यादा खास होता है, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा खास है। तो क्या क्या कैसे कैसे, तो देखिए सबसे पहला मामला है यहाँ पर तंबाकू से संबंधित उत्पादों का। तो पान मसाला, गुटखा, या फिर इसके अलावा चबाने वाले जो तंबाकू होते हैं या अनिर्मित तंबाकू होते हैं, अपशिष्ट हो गए, सिगार हो गए, शिकार हो गए, इसके अलावा सिगारिजोसिस, या फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि इससे जुड़े हुए जो और विकल्प हैं। इसके अलावा इसमें सिगरेट भी आ जाएगा, तो सिगरेट का जो मामला है वो भी इसी के तहत आएगा, क्योंकि वो भी एक पाप की वस्तु ही कंसीडर किया जाती है, क्योंकि वो नशीला पदार्थ होता है और आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा जो वातित, कार्बोनेटेड, शर्करा युक्त और कैफीन युक्त पेय पदार्थ होते हैं, उन सभी को भी इसी में ही शामिल किया जा रहा है, तो ये इसको भी कनेक्ट कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट वो वस्तुएं हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो इसके ऊपर सरकार कह रही है कि 40% का जीएसटी आपको देना होगा। कब से देना होगा ये आपको जल्द बता दिया जाएगा, अभी इसके लिए डेट क्लियर नहीं है। इसके अलावा मोटर वाहनों के ऊपर भी भाई 40% का जीएसटी लगा रहे हैं, हालांकि सभी प्रकार के मोटर वाहनों के ऊपर 40% का जीएसटी नहीं लगाया जा रहा है, कुछ खास स्टैंडर्ड वाले ही मोटर वाहन इसमें ऐसे हैं जिनके ऊपर ये 40% का जीएसटी लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो है 350 सीसी से अधिक की मोटर बाइक। तो अगर आप कोई भी मोटर बाइक जो 350 सीसी से ऊपर की अगर आप लेंगे, तो उन सभी को 40% के ही टैक्स ब्रैकेट में कवर किया जाएगा, और बड़ा टैक्स उन पर लगेगा। इसके अलावा अगर आप कारें लेते हैं पेट्रोल वाली जो 1200 सीसी से ज्यादा की है, तो भाई फिर 40% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। वहीं 1500 सीसी या फिर 4000 मिमी से अधिक लंबाई वाली अगर आप कोई भी डीजल कार लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको परेशानी हो सकती है। तो 1500 सीसी से ऊपर की डीजल कार या फिर 4000 मिलीमीटर से ऊपर की, यहाँ पर अगर आप अधिक लंबाई वाली
कोई भी डीजल कार लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको यहाँ पर भी ज़्यादा टैक्स ही देना पड़ेगा। इसके अलावा उपयोग वाहन, यानी कि अगर आप SUV, MPV या ऐसे वाहन लेते हैं जो सामान सीमा को पूरा करते हैं तो इस मामले में भी भाई 40% का GST ही देना पड़ेगा। इसके अलावा जो अति विलासिता की वस्तुएं हैं अब वो भी इसमें शामिल की गई हैं। तो अति विलासिता की वस्तु अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए नौका लेते हैं, नाव लेते हैं, कोई भी पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी हेलीकॉप्टर या फिर प्राइवेट जेट खरीदते हैं या फिर कोई रेसिंग कार खरीदते हैं तो इन सभी के ऊपर भी 40% का GST लगा जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन गेम्स आप खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, कैसीनो में जाते हैं, बड़े बड़े शौक हैं, नवाबी शौक, तो ऐसे खेल में पार्टिसिपेट करने पर भी 40% का GST ही देना पड़ेगा। तो सरकार ने फिलहाल इस नई GST की व्यवस्था को 2 भागों में बांटकर तैयार किया है। एक तरफ रखी गई है आवश्यकता और दूसरी तरफ रखा गया है नशा और विलासिता। सरकार कह रही है कि जो आपकी आवश्यकता है वो तो हम आपको सस्ता कर देंगे, आपका खान पान, आपका स्वास्थ्य है, आपकी शिक्षा, कृषि की वस्तुएं, घरेलू ज़रूरतें की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स, उन सभी को सस्ता करके 5% और 18% के GST में शामिल कर दिया गया है और कुछ पे से तो टैक्स हटा ही दिया गया है। वहीं सरकार ये कह रही है कि अगर आप बात नशे की करेंगे, अगर आप बात करेंगे विलासिता की वस्तुओं की, अगर आप बड़े बड़े शौक रखते हैं तो उस कंडीशन में देखिए कि आपको बड़े GST के टैक्स देने पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे टैक्स व्यवस्था में, और लोगों को जो कन्फ्यूजन है सिन गुड्स की वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो 40% का GST किन वस्तुओं पर लगेगा वो क्लियर है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग ये बात सोचते हैं कि शराब इसमें शामिल क्यों नहीं, क्योंकि शराब आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अब तक कि कहीं भी शराब की बात हुई है, क्योंकि शराब भी नशीला पदार्थ है और शराब के ऊपर भी इस प्रकार से कुछ होना चाहिए। शराब क्यों नहीं है? तो देखिए इसके पीछे रीज़न है कि शराब दरअसल GST के दायरे में आती ही नहीं है। शराब के अलावा शराब के मामले में हम ये देखते हैं कि जो राज्य सरकारें होती हैं वो शराब के ऊपर अलग अलग प्रकार का कर लगाती हैं और सभी राज्यों के अंदर अलग अलग कर और अलग अलग शुल्कों के आधार पर शराब के रेट डिसाइड होते हैं। तो इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी ये कहना है कि जो हमारे देश में बिकने वाली वाइन्स हैं उन वाइन्स के मामले में 67 से 80% जो उनका प्राइस है वो टैक्स की वजह से ही है, वरना वाइन्स वगैरह बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, बट सरकारें जिस प्रकार से टैक्स लगा देती हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो सरकारों के ऊपर अलग से टैक्स, जो शराब है उसके ऊपर अलग से टैक्स लगाती है सरकार, जिसकी वजह से चीज़ें शराब की अलग है, बाकी जो सारे और पदार्थ हैं वो दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें याद रखना, और इन बातों को याद रखने के बाद क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का अच्छा एनालिसिस ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ रोज सुबह 9 बजे, जहां आपके द हिंदू की क्लास के अंदर न्यूज़ एनालिसिस के साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी कराया जाता है। हिंदी भाषा वाले छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और आप जुड़िए जरूर हमारे नए प्रतिज्ञा प्लस बैच में जो शुरू हो रहा है 9 सितंबर से शाम 6 बजे। ये बैच 2026, 27, 28 वालों के लिए खास हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में अवेलेबल है। इस बैच की एक खास बात ये भी है कि इस बैच में आपको 1000 से अधिक घंटों की कक्षाएं मिलती है, जहाँ प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज, आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयार करवाया जाता है, करंट अफेयर तैयार होता है, आंसर राइटिंग तैयार होती है आप लोग की। तो इंपॉर्टेंट है, एनरोल जरूर कीजिए। इसके साथ ही आप लोग को 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, जहां आपको बताया जाता है कि तैयारी कैसे करनी है। स्टडी मटेरियल के लिए भी टेंशन नहीं लेनी है और साथ ही टेस्ट सीरीज के लिए भी परेशान नहीं होना, वो सारी सुविधाएं आपको मिलती है। 11,000 का कैश प्राइज मिलता है अगर आप टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं, और वहीं आप लोग की पूरी फीस रिफंड हो जाती है अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट ये डिस्काउंट मिलेगा आपको KL लाइव कोड यूज़ करके, तो खास डिस्काउंट लेने के लिए यूज़ कीजिए कोड KL लाइव, जिससे फीस हो जाएगी 24,999, और आज ही एनरोल कीजिए इस नए बैच में, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें हमें करनी थी वो आपको हो गई है क्लियर। बाकी फिलहाल हम साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पे, और QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां आपके साथ में हम फाइल्स को शेयर करते हैं। हम टेलीग्राम के लिए सर्च कर सकते हैं कुणाल कोटिया। तो बस इतनी बातों के साथ अब फिलहाल जरूरी ये है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बातों होंगी और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।